ऐसे बने थे गामा पहलवान रुस्तम हिंद। कौन करता था भालू के साथ कुश्ती, कौन करता था 95 किलो के वजन के साथ कसरत। पहली बार किसने सिखाई थी मोहम्मद अली को बॉक्सिंग, किस मार्शल आर्टिस्ट को कोई नहीं हरा पाया, बताएंगे दोस्तों आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इब्तिहाज मोहम्मद 4 दिसंबर 1985 को जन्मे इब्तिहाज मोहम्मद एक अमेरिकन सैबर फेंसर और यूनाइटेड स्टेट्स फेंसिंग टीम की मेंबर है। इब्तिहाज अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला है जिन्होंने अमेरिका के लिए ओलंपिक में खेलते हुए हैंड स्कार्फ पहना और फिर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। यही नहीं, वो अमेरिका की पहली मुस्लिम खिलाड़ी भी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। इसके अलावा वो 5 टाइम सीनियर वर्ल्ड मेडलिस्ट और 2016 में वर्ल्ड चैंपियन रही। साथ ही साथ उनका नाम टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में भी शामिल किया गया। उनके पिता यूजीन न्यू जर्सी पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उनकी मां डेनिस एलिमेंट्री स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचर थी। मोहम्मद अली 3 बार हैवीवेट चैंपियन रह चुके मोहम्मद अली को बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह माना जाता था। यही नहीं, बीबीसी और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने उन्हें 20वीं सदी का सबसे महानतम खिलाड़ी भी चुना। इनका जन्म 17 जनवरी 1942 में अमेरिका में हुआ। इनका शुरुआती नाम कैसियस मर्सेलस क्ले था। अली जब 12 साल के थे तब एक बार उनकी साइकिल चोरी हो गई। उसके बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए, जहाँ उन्हें मार्टिन नाम का एक पुलिस वाला मिला जो कि एक बॉक्सर था। उसी से पहली बार अली ने बॉक्सिंग सीखनी शुरू की और 6 हफ्ते बाद ही अपनी पहली बाउट जीती। 1964 में 22 वर्ष की उम्र में अली सॉनी लिस्टन को हराकर पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। इसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर मोहम्मद अली के नाम से मशहूर हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद अली ने अपने बॉक्सिंग करियर में 61 मैच खेले, जिनमें से 56 मैचेस में उन्होंने जीत हासिल की। यही नहीं, उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में लाइट हैवीवेट गोल्ड मेडल भी जीता। आपको बता दें कि 74 साल के मोहम्मद अली को पार्किंसन नामक बीमारी की वजह से सांस लेने में काफी समय से दिक्कत थी, जिसके चलते अमेरिका के एक अस्पताल में 3 जून 2016 को उन्होंने आखिरी सांस ली। करीम अब्दुल जब्बार 16 अप्रैल 1947 को अमेरिका में जन्मे करीम अब्दुल जब्बार का बचपन का नाम फर्डिनेंड लुइस अल्किंडोर था, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। अब्दुल जब्बार प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, जिन्होंने मिल्वॉकी बक्स और लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए में 20 सीजन खेले। आपको बता दें कि मिल्वॉकी बक्स और लॉस एंजल्स लेकर्स अमेरिका की 2 फेमस बास्केटबॉल टीम है। अपने करियर के दौरान अब्दुल जब्बार 6 बार एनबीए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 19 बार एनबीए ऑल स्टार, 15 बार ऑल एनबीए टीम और 11 बार एनबीए ऑल रहे। अब्दुल मनाफ खबीब नूर महमदोव 20 सितंबर 1988 को हबीब अब्दुल मनाफ नूर महमदोफ रूस में पैदा हुए। अपने करियर में उन्होंने 29 मुकाबले लड़े, लेकिन कभी भी कोई उन्हें नहीं हरा पाया। 29 में से 8 मुकाबले तो उन्होंने सिर्फ नॉकआउट करके जीते। उन्होंने कम उम्र में ही ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और फिर 15 साल की उम्र में जूडो भी सीखा। इसके बाद जब वो सिर्फ 17 साल के थे तब उन्होंने कॉम्बैट सैम्बो में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। आपको बता दें कि सैम्बो की खास बात यह है कि इसमें दूसरी तमाम मार्शल आर्ट्स के सभी ऐसे हथकंडे शामिल होते हैं जो सामने वाले खिलाड़ी को सोचने का मौका भी नहीं देते। इसके बाद हबीब ने सितंबर 2008 में एमएमए से अपने करियर की शुरुआत की और पहले ही महीने में 4 फाइट्स जीती और एमएमए की दुनिया में तहलका मचा दिया। एमएमए का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये एक फुल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसमें लड़ने के लिए किसी भी तरह की मार्शल आर्ट्स तकनीकों का यूज किया जाता है। 2013 में उन्होंने एबेल ट्रूजिलो के खिलाफ अपने मैच के दौरान 27 ट्राई में से 21 सक्सेसफुल टेक डाउन का नया रिकॉर्ड बनाया। फिर 2018 में उन्होंने कॉनर मैकग्रेगर से कुश्ती लड़ी और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सबमिशन के जरिए उन्हें हरा दिया। एमएमए की हिस्ट्री में वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पास 27 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। यही नहीं, 30 जून 2022 को उन्हें यूएफसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यही नहीं, इस खिताब पर कब्जा करने के साथ ही वो यूएफसी टाइटल जीतने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी भी बने। हबीब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बचपन में एक असली भालू से कुश्ती किया करते थे। वैसे यूएफसी हॉल ऑफ फेम के बारे में बता दें कि ये एक हॉल ही है, लेकिन ये सिर्फ मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट्स और एमएमए पर्सनैलिटीज के ऑनर के लिए ही है। गामा पहलवान को दोस्तों देश ही नहीं दुनिया में भी जाना जाता है, क्योंकि कभी उन्हें कोई हरा ही नहीं पाया। 22 मई 1980 में अमृतसर पंजाब में गामा पहलवान पैदा हुए और पहलवान
मोहम्मद अजीज के बेटे थे। गामा के बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। गामा और उनके भाई इमाम बख्श ने शुरू में कुश्ती के दांव पेच पंजाब के मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखे। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पहलवानी शुरू करने वाले गामा ने पत्थर के डंबलों से अपनी बॉडी बनाई। 1988 में जब गामा सिर्फ 10 साल के थे तब पहली बार उन्होंने जोधपुर में होने वाली एक कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें गामा 15वें नंबर पर थे। लेकिन जोधपुर के महाराजा गामा के परफॉर्मेंस से इतने खुश हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित कर दिया। कहा जाता है कि गामा जब कुश्ती का अभ्यास करते थे तो हर रोज 40 पहलवानों के साथ अखाड़े में कुश्ती करते थे। यही नहीं बल्कि एक दिन में वो 5000 उठक बैठक और 3000 दंड यानी पुशअप्स किया करते थे। अब दोस्तों, जब इतनी मेहनत करते थे तो जाहिर है खाते पीते भी डटके होंगे। उनके डाइट के बारे में कहा जाता है कि वो हर रोज 6 देसी मुर्गियां, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक लेते थे। इसीलिए तो गामा ने 1895 में 17 साल की उम्र में कश्मीरी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चुनौती दे डाली, जो कि उस समय के भारतीय कुश्ती के चैंपियन थे। 7 फीट के सुल्तानी वाला के साथ गामा का कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और आखिरकार मुकाबले को ड्रॉ करार दे दिया गया। इसके बाद 1910 तक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर गामा ने भारत के उन सभी बड़े पहलवानों को हराया जिन्होंने कुश्ती लड़ी। इसके बाद गामा अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ इंग्लैंड गए और फिर लंदन भी, जहां अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो गामा ने पहली बार में रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में ही हरा दिया और जब दूसरी बार मुकाबला हुआ तब मुकाबला 9 मिनट 10 सेकंड चला। इस बार भी मुकाबला गामा के ही नाम रहा। यही नहीं, 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा का वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लास ज़िबेस्को के साथ मुकाबला हुआ, जो कि तकरीबन 3 घंटे चला। इसके बाद मुकाबला ड्रॉ हो गया। लेकिन दूसरे दिन ज़िबेस्को और गामा के बीच मुकाबला हुआ तो ज़िबेस्को आया ही नहीं, जिसके बाद गामा को विनर अनाउंस कर दिया गया। यही नहीं, विदेश में रहते हुए गामा ने दुनिया भर के और भी कई बड़े बड़े पहलवानों को हराया। इसके बाद जब गामा इंग्लैंड से भारत लौटे तो गामा और रहीम बख्श सुल्तानी वाला के बीच इलाहाबाद में कुश्ती हुई, जिसे जीतकर गामा ने रुस्तम हिंद का खिताब जीता। आपने अक्सर उनकी फोटो में उन्हें हाथ में गदा लिए हुए जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि जब 1922 में इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तब उन्होंने ही गामा को चांदी का बेशकीमती गदा गिफ्ट के तौर पर दिया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे महान मुस्लिम खिलाड़ी जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। इनमें से आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।